राहुल गांधी, हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। In this intervening period, we thought that the moratorium should apply. The sooner the treaty comes, the better. 45 साल हुए, गांधी जी ने भारत के लोगों को एक मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि इस मंत्र को अपने दिल में डालो। उन्होंने कहा था, करो या मरो। भारतीय राजनीतिक में एक ऐसे महत्वपूर्ण नेता के बारे में बात करेंगे जो कि भारत के राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राहुल गांधी सबसे पहले जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे राहुल गांधी के परिवार के बारे में, जो भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक है। राहुल गांधी का परिवार भारतीय राजनीति का अभिन्न हिस्सा है। उनके दादा जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और जवाहरलाल नेहरू की बेटी थीं। इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी है। इंदिरा गांधी के दो बेटे थे, संजय गांधी और राजीव गांधी। राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी। राजीव और सोनिया गांधी के दो संतानें हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो हम जान गए राहुल गांधी के परिवारों के बारे में। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। वे एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता राजीव गांधी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और उनकी दादी इंदिरा गांधी, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं, राहुल गांधी को भारतीय राजनीति के सर्वोत्तम परिवार में लाती हैं। उनके नाना नानी भी राजनीति में महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे। राहुल गांधी की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से हुई और बाद में उन्होंने देहरादून के ददून स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय और रोलिंस कॉलेज फ्लोरिडा में दाखिला लिया। यहां से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बाद में राहुल ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एमफिल की डिग्री भी प्राप्त की। अब जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री बनने का पारिवारिक इतिहास। अब हम राहुल गांधी के परिवार के बारे में बात करेंगे, जिनकी भूमिका भारतीय राजनीति में अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। उन्होंने 1964 तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। नेहरू का कार्यकाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं की धरोहर को समृद्ध करने और भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की नींव रखने के लिए याद किया जाता है। नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने 1966 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने 1971 में भारत पाक युद्ध जीतकर पाकिस्तान से बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया। इसके बाद 1975 में उन्हें आपातकाल लागू करना पड़ा, जो उनके शासन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इंदिरा गांधी का कार्यकाल विवादों से भरा रहा, लेकिन उनके नेतृत्व ने भारतीय राजनीति में एक स्थिरता दी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या उनके सुरक्षा गार्ड्स ने की थी, जिससे देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। संजय गांधी सांसद। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का भारतीय राजनीति में बहुत छोटा लेकिन प्रभावशाली समय रहा। संजय गांधी ने 70 के दशक में भारतीय राजनीति में सक्रियता दिखानी शुरू की थी, लेकिन 23 जून 1980 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। संजय गांधी का निधन भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा आघात था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री। 1984 में प्रधानमंत्री बनाया गया। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में तकनीकी सुधारों और आर्थिक उदारीकरण के प्रयास किए। हालांकि उनका कार्यकाल भी कई विवादों से घिरा रहा और 21 मई 1991 को उनकी हत्या एक आतंकवादी हमले में हो गई, जो भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा आघात था। सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष। राजीव गांधी की हत्या के बाद उनकी पत्नी सोनिया गांधी ने राजनीति में प्रवेश किया। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन उन्होंने 1998 में कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली। सोनिया गांधी ने पार्टी को पुनर्जीवित किया और 2004 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में सफलता हासिल की। वह 2017 तक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही। अब आते हैं राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पर। 2004 में राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में वह भारी बहुमत से जीतने में सफल रहे। यह सीट गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रही है। इसके बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के महासचिव के रूप में कार्य किया और 2009 में एक बार फिर अमेठी से चुनाव जीतने में सफलता हासिल की। 2013 में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा।
इसके बाद उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, लेकिन राजनीति में उनकी यात्रा जारी रही। भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने 2022 में कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया, भारत जोड़ो यात्रा। यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर के लाल चौक तक गई। राहुल गांधी ने इस यात्रा को पैदल पूरा किया, जो 136 दिनों तक चली और लगभग 3500 किलोमीटर का सफर तय किया। इस यात्रा के दौरान उन्हें जनता का अपार समर्थन मिला और कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा मिली। राहुल गांधी का राजनीतिक दृष्टिकोण। राहुल गांधी का मानना है कि उनकी राजनीति का उद्देश्य देश की गरीब जनता की आवाज उठाना और समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम करना है। वे भारतीय राजनीति में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और देश के सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने परिवार के राजनीतिक कद को बनाए रखा है। तो दोस्तों, आपको राहुल गांधी के बारे में क्या लगता है? क्या वे कांग्रेस पार्टी को फिर से सशक्त बना पाएंगे? कृपया हमें कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।